नमस्कार, मैं जनप्रवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से राजस्थान की राजनीतिक रार आगे बढ़ती जा रही है, उसके बाद कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। इस कड़ी में मायावती ने एक बड़ा बयान देकर सोनिया गांधी से लेकर अशोक गहलोत तक के नींद हराम कर दी है। मायावती ने कहा है कि हम पहले भी अपने विधायकों का जो जबरदस्ती असंवैधानिक तौर पर कांग्रेस में मर्जर का एक ड्रामा हुआ था, उसको लेकर कोर्ट जा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम मौके की तलाश में थे। और अब सही समय आया है जब हम कांग्रेस और गहलोत को सबक सिखा सकते हैं, और इस मामले को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम कोर्ट जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जिस तरीके से मदन दिलावर की एक याचिका लगी हुई थी, उस पर पहले बसपा ने अपना पक्ष भी रखा और उसके बाद कल मदन दिलावर की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने दोबारा से नए सिरे से उस याचिका को अब हाई कोर्ट में लगा दिया है। और इस बार उन्होंने मुद्दा बनाया है स्पीकर के उस आदेश को या उस फैसले को जिसमें उस मर्जर को वैध ठहराया गया है, यानी कि लीगल ठहराया गया है। दरअसल अगर बात की जाए 10वीं अनुसूची का जो पूरा का पूरा मामला है, जो एक संवैधानिक संशोधन किया गया था, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। और तब राजीव को यह डर था कि ऐसा न हो कि उनकी पार्टी के बहुत सारे सांसद उन्हें छोड़कर चले जाएं और उनकी सरकार गिर जाए, और ऐसी कई घटनाएं पहले हो रही थी। उसी से बचने के लिए राजीव गांधी ने ये नई जो एक व्यवस्था थी वो संविधान में जोड़ी थी, जिसको नाम दिया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके तहत एक प्रावधान है कि कोई भी पार्टी अगर दूसरी पार्टी में मर्जर करती है तो उसके लिए 2/3 विधायकों या जो सदस्य हैं उनका होना जरूरी है। लेकिन राज्य के मामले में यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये बात एक परंपरागत तरीके से या जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उसमें ये कही गई है कि अगर कोई पार्टी के जो लेजिस्लेचर के सदस्य हैं वो अगर 2/3 या उससे ज़्यादा संख्या में पार्टी बदलते हैं तो उसके लिए पार्टी की जो राष्ट्रीय यूनिट है उससे भी परमिशन लेने की ज़रूरत है, अन्यथा उनके इस तरीके के मर्जर को अयोग्यता की दृष्टि से भी देखा जा सकता है और उनकी सदस्यता जा सकती है। इसी को आधार बनाकर अब सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच रही है मायावती, और इसी को आधार बनाकर बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। और उन्होंने कहा था कि चूंकि बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसने मर्जर नहीं किया है कांग्रेस के साथ, इसलिए उसके सभी विधायकों का जो मर्जर है वो अवैध है, क्योंकि ये जो विधायक थे, जो 6 विधायक हैं, ये जीत कर आए थे बसपा के चुनाव चिन्ह यानी कि हाथी के ऊपर, और बाद में उन्होंने पंजे को पकड़ लिया। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो पूरा का पूरा मामला है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, और उसी फंसने के चक्कर में कांग्रेस इस पूरे मामले में अब मायावती के खिलाफ भी बोलने लगी है। वजह यह है कि अब जब कांग्रेस को ये लग रहा है कि पहले उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन अब इसमें बसपा भी कूद पड़ी है, और बसपा के इस मामले में कूदने की वजह से कांग्रेस के मंसूबे पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जो स्थिति आज राजस्थान विधानसभा में है उसमें 102 का दावा था अशोक गहलोत का, लेकिन अगर उनमें से 6 विधायक और निकल जाएंगे और उसके अलावा जो 13 में से 12 निर्दलीय विधायकों के समर्थन की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर विधायक ऐसे हैं वो कभी भी पाला बदल सकते हैं और उनके ऊपर कोई डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं होगा। ये डर अशोक गहलोत को भी है, और इसी वजह से उन्होंने विधायकों को बाड़ाबंदी के बीच में रखा हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस में जो विधायक शामिल हुए थे उनमें से कई विधायकों का ये कहना है कि हम अपनी मर्जी से हुए थे, और उस बात को अब 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद केवल मामले को लटकाने के लिए मायावती और उनकी पार्टी इस पूरे मामले का विरोध कर रही है। पहले इन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन स्थिति ये है कि पहले विरोध नहीं किया ये कोई मामला नहीं है। जिस तरीके से जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनके अंदर एक लिमिटेशंस की प्रक्रिया होती है, लेकिन इस तरीके के केस में कोई लिमिटेशन नहीं है, और आर्थिक मामलों में भी लिमिटेशन होती है। लेकिन यहाँ तो अभी मुश्किल से 7 महीने हुए, बीच में लॉकडाउन का पीरियड भी है, तो इस तरीके से लंबे जो अवधि है उसको बहाना बनाकर कांग्रेस बच नहीं सकती है। ये कांग्रेस पार्टी को भी अच्छी तरीके से पता है, और यही वजह है कि कांग्रेस अब सीधे तौर पर मायावती पर निशाना साध रही है। प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि मायावती भाजपा की प्रवक्ता बनकर अब लोकतंत्र की हत्या करने वालों के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही है, और हमारी सरकार को गिराने के लिए व्हिप जारी किया गया है।
लेकिन कांग्रेस ये भूल जाती है कि जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की वही आज लोकतंत्र की हत्या की दुहाई दे रहे हैं। राजस्थान में पूरी की पूरी पार्टी को अपने में समा लिया। बसपा के प्रचार के द्वारा जीते हुए लोग, बसपा के चुनाव चिन्ह पर जीते हुए लोग, बसपा के उस समर्थक वर्ग के द्वारा जीते हुए 6 विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार अपनी पार्टी में मिलाकर बसपा की मेहनत पर पानी फेर दिया। और आज उसी बसपा के ऊपर कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका वाड्रा ये आरोप लगाती है कि बसपा भाजपा के हाथों में खेल रही है और लोकतंत्र की हत्या करने वालों के साथ खड़ी है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब इस देश में कांग्रेस नहीं है, ये बात राहुल गांधी को समझ में भी नहीं आती और ना उसकी बहन प्रियंका वाड्रा को समझ में आती है। वो ये मानकर चलते हैं कि इस देश में कांग्रेस के खिलाफ जो कुछ भी होता है वही लोकतंत्र की हत्या है, वही संविधान की हत्या है। जबकि संवैधानिक तौर पर स्पष्ट रूप से जो लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं उन लोगों को ही सबसे बड़ा अधिकार होता है देश के ऊपर, लेकिन उन्हीं को सबसे ज़्यादा निरीह बना दिया जाता है। आज वो जो 6 के 6 जिन क्षेत्रों से बसपा के विधायक जीत कर आए थे वो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने वोट दिए थे मायावती के नाम पर, बसपा के नाम पर, लेकिन आज वो लोग गहलोत के नाम की माला जपते हुए नजर आ रहे हैं, गहलोत के गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको रोकने के लिए संविधान में तमाम उपबंध किए गए हैं। संविधान में कहीं भी पार्टी का नाम नहीं है, लेकिन वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल का नाम है, यानी कि जनप्रतिनिधि का नाम है। और जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके से जनता के साथ धोखा करेंगे तो निश्चित तौर पर यह संवैधानिक तौर पर उचित नहीं है। इसको लेकर मदन दिलावर ने नए सिरे से याचिका लगा दी है हाई कोर्ट में और उन्होंने इस बार जो मुद्दा बनाया है वो स्पीकर के फैसले को बनाया है। उन्होंने स्पीकर के फैसले को ही विवादित बताया है और कहा है कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है और इसकी व्याख्या किए जाने की जरूरत है। अब हाई कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी है और हाई कोर्ट इस सुनवाई में बसपा की जो कैवियट थी उसको भी स्वीकार कर चुका है। तो इस तरीके से बसपा भी इसमें अपना पक्ष रखेगी और तब कांग्रेस पार्टी के लिए जवाब देना भारी पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर इस पूरे मामले को लेकर संविधान विशेषज्ञों की बात की जाए तो टी आचार्य पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले में बसपा का जो रुख है वो लीगल है और वो संवैधानिक तौर पर 10वीं अनुसूची के पैरा 40 के तहत वो ऐसा कर सकते हैं। और जहां तक व्हिप जारी करने का सवाल है जो कि सतीश मिश्रा ने पहले ही जारी कर दिया है अपने विधायकों के लिए, उसको लेकर भी कुछ कांग्रेस की तरफ से बोलने वाले पत्रकार या कुछ ऐसे ही वकील ये कह रहे थे कि जब पहले ही मर्जर हो चुका है तो व्हिप जारी करने का अधिकार तो कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप को होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चूंकि बसपा के लिए व्हिप का काम सतीश मिश्रा या मायावती ही करते हैं तो उस तरीके से वो व्हिप जारी कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो जिन 2 केसेस को उन्होंने आधार बनाया है उसके आधार पर राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उनकी कोई भी लेजिस्लेटिव यूनिट इस तरीके से मर्जर नहीं कर सकती है और अगर बसपा उसके खिलाफ जाती है तो उस पर विचार किया जाएगा। इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी के जो पैरोकार हैं वो ये दलील दे रहे हैं कि जैसा गोवा में हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 में से 10 विधायकों को अपने में मिला लिया था, या फिर तेलंगाना में हुआ था कि कांग्रेस के 12 विधायक टीआरएस में जुड़ गए थे, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपील नहीं की थी, इसलिए मामला ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। लेकिन यहाँ पर चूंकि बसपा अब इस मामले में कूद पड़ी है और बसपा की तरफ से जो कहा गया है उसको सुभाष कश्यप और टी आचार्य जैसे पूर्व लोकसभा के महासचिव भी कह रहे हैं कि ये उचित है और संविधान के अनुरूप है, तो इससे बसपा का दावा ज़्यादा मजबूत हो जाता है और सीधे तौर पर जो बात मायावती ने कही है वो उसको पूरा कर लेंगी, ऐसा अंदेशा दिखाई दे रहा है। चूंकि मायावती ने स्पष्ट किया है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने उनकी पीठ में छुरा भोंका था, धोखेबाजी की थी और हमने जो वोट मांगा था कांग्रेस के खिलाफ मांगा था, बाद में हमने कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का सहयोग किया, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने हमें ही धोखा दिया, हमारी पीठ में छुरा भोंका और हमारे विधायकों को अपने में मिलाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। लेकिन दूसरी तरफ आज इसी तर्क को बचाव में प्रयोग कर रही है प्रियंका वाड्रा और इसीलिए मायावती ने आज कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कांग्रेस है जो लोकतंत्र की हत्या करती आई है, ये कांग्रेस है जो तमाम पार्टियों को नुकसान करती आई है, ये कांग्रेस है जो इसको सहयोग करने वाली पार्टियों को, इसको सरकार बनवाने वाली पार्टियों को ये हमेशा खा जाती है। और आज वही कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। चोरी के माल की चोरी हो जाने पर जिस तरीके से कोई व्यक्ति रोता है उसी तरीके से कांग्रेस रो रही है। कांग्रेस के ये विधायक थे ही नहीं, हमारे विधायक थे और हम अपने विधायकों को वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है।
और इस स्थिति की वजह से आज राजस्थान में जो संकट है वो गहराता जा रहा है। जिस तरीके से राज्यपाल ने भी कह दिया था कि किसी दिन का नोटिस दीजिए, और दूसरी तरफ सचिन पायलट गुट की तरफ से एक और नया जो बयान आया है कि 12 से 13 विधायक अशोक गहलोत की बाड़ाबंदी से मुक्त होकर उनकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। उससे कांग्रेस को और डर सता रहा है कि ये मामला अगर ज़्यादा लंबा खिंचेगा तो कांग्रेस की सरकार का बच पाना किसी भी हालत में मुमकिन नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भारत।